इतना पेट काट के भी पढ़ते हैं हम लोग, अब फिर भी हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है। सरकार और जेएसएससी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन आह्वान किया गया है। 3-4 महीना हो गया है, लेकिन मैम रिवाइज आंसर की और रिजल्ट मैम कुछ नहीं जारी हुआ है। रिवाइज आंसर की निकालिए, रिजल्ट निकालिए, लेकिन अभी तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। पूरा तंग आ चुके हैं जेएसएससी के सुस्त रवैये से मैम। माता पिता जिनके मजदूर हैं मैम, किसी के ठेला चलाते मैम, किसी तरह गुपचुप बेचते, कुछ भी मैम, किसी तरह भी करके वो लोग अपने बेटे को पढ़ाते हैं। जेएसएससी की ओर से जेईई की परीक्षा ली गई थी, लेकिन अब तक परिणाम सामने नहीं आए हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थी हर दिन जेएसएससी कार्यालय जाते हैं, आयोग से सवाल पूछते हैं कि आखिर परिणाम जो है वो कब जारी होंगे। आज इसी को लेकर एक नई रणनीति को लेकर ये लोग अब आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे, तमाम चीजें हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे कि देखिए किस तरीके से ऑक्सीजन पार्क में तमाम जो अभ्यर्थी है वो एकत्रित हुए हैं और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब ये लोग परिणाम जब तक सामने नहीं आएगा ये लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। क्या कुछ पूरी रणनीति है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई अभ्यर्थी मौजूद है, किस तरीके से अब रणनीति आप लोगों की, क्या कुछ आगे करना है? हम लोग रणनीति अल्टीमेट हम लोग सरकार को बहुत ज़्यादा बोले कि हम लोग का रिजल्ट पब्लिश कीजिए या फिर हम लोग का जो रिवाइज आंसर की निकालिए, रिजल्ट निकालिए, लेकिन अभी तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हम लोग अभी फिर एक समय देना चाहते हैं सरकार की एजेंसी को, जेएसएससी को, कि 15 जनवरी के उपलब्ध 15 जनवरी तक हम लोग का रिवाइज आंसर की और रिजल्ट पब्लिश कर दी जाए। अन्यथा हम लोग को 16 जनवरी को ना चाहते हुए भी बाध्य होकर सरकार और जेएसएससी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन आह्वान किया गया है। और आपके मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जितने भी राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, प्राइवेट कॉलेज हो गए, जितने भी अभ्यर्थी जेएसएससी जेईई के हैं, वो सभी 16 तारीख को जेएसएससी के समक्ष उपस्थित हो और अपना एकता का परिचय दीजिए और प्रोटेस्ट में संपूर्ण भागीदार बनिए। अच्छा, इससे पहले भी मुझे याद है 15 दिसंबर को जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे। उस दिन आप लोगों से अध्यक्ष नीरज सिन्हा मुलाकात नहीं कर पाए थे, लेकिन आयोग की ओर से जितने भी अधिकारी हैं वो मुलाकात करने के लिए जरूर बाहर पहुंचे थे। तमाम सवालों का जवाब भी उन लोगों ने दिया था। क्या संतुष्ट नहीं हो पाए थे आप लोग उस वक्त? मैम उस समय भी बोला गया था कि आप लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश कर दिया जाएगा और थर्ड वीक में पब्लिश हो जाएगा और आप लोग को जो 29 दिसंबर को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा मैम। लेकिन 29 दिसंबर क्या मैम, अभी लगभग 10 तारीख हो गया है, तो 3-4 महीना हो गया है, लेकिन मैम रिवाइज आंसर की और रिजल्ट मैम कुछ नहीं जारी हुआ है। और मैम हर बार क्या होता है, आंसर की आता है, रिवाइज आंसर की आता है, बस मैम रिजल्ट ही नहीं निकल पाता है मैम। 3 साल से मैम हम लोग लगातार 4 बार एग्जाम दे गए हैं मैम। ये मैम पूरा मतलब कि ये बहुत ही बुरा है मैम। ये बहुत ही हम लोग के लिए शर्मनाक बात है मैम कि हम लोग इतना बार एग्जाम दिए लेकिन कुछ नहीं अभी तक आया है मैम रिजल्ट। हम लोग मैम इस सुस्त रवैये से मैम, सरकार और जेएसएससी के सुस्त रवैये से मैम हम लोग अत्यंत ही मैम बहुत ही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा मैम क्या हो गया। और हम लोग मैम बहुत ही नर्वस हो गए मैम, हम लोग पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं मैम। जितने भी विद्यार्थी हैं मैम, हम लोग कोई भी एग्जाम के लिए दिन रात एक करके पढ़ते हैं मैम। कुछ भी काम, घर का भी काम छोड़ के, माता पिता जिनके मजदूर हैं मैम, किसी के ठेला चलाते मैम, किसी तरह गुपचुप बेचते, कुछ भी मैम, किसी तरह भी करके वो लोग अपने बेटे को पढ़ाते हैं। एक सपना देखते हैं मैम कि मेरा भी बेटा हमको इस गरीबी से मुक्त कराएगा मैम। लेकिन क्या होता है आप देख ही रहे हैं मैम, इतना पेट काट के भी पढ़ते हैं हम लोग, अब फिर भी हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है। आंसर की, रिवाइज आंसर की, बस इसी में जाके लटक जाते हैं मैम हम लोग। तो मैम इसीलिए मैम हम लोग पूरे तरीके से मतलब कि बाध्य हो चुके हैं मैम कि हम लोग जेएसएससी कार्यालय मैम, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि 24 जिला के जितने भी विद्यार्थी हैं, बीटेक और डिप्लोमा वाले, आए और हमारा सहयोग करें मैम इस महाजुटान में। और मैम 15 जनवरी को तक यदि जेएसएससी अपनी तरफ से रिवाइज आंसर की और रिजल्ट दोनों पब्लिश नहीं करता है तो 16 तारीख को हम लोग आए और महा आंदोलन करें मैम। और हम लोग को मैम एकदम इस बार रिजल्ट लेना ही है मैम। हम लोग नहीं चाहते हैं मैम कि हम लोग दर दर का ठोकर खाएं मैम। बहुत लड़का है, मम्मी का पेंशन से पढ़ रहा है, किसी का मजदूरी करके पढ़ रहा है मैम। मैं कोई दोस्त ही है मैम 3-4 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा है। दर दर का ठोकर खाने के लिए हम लोग मजबूर हैं। और मैम ये मीडिया है, आप लोग
फोर्थ पिलर है मैम, आप लोग भी साथ दीजिए मैम, तो हम लोग जरूर से जरूर रिजल्ट आएगा मैम। इस बार हम लोग को रिजल्ट चाहिए ही। पहली बार रद्द हुआ नियोजन नीति से, पहली बार रद्द हुआ मैम पेपर लीक की वजह से, ठीक है। सेकंड बार रद्द हुआ नियोजन नीति से, ठीक है मैम। थर्ड बार मैम आप समझ सकते, कुछ विद्यार्थी तो मैम चौथी बार एग्जाम दिए मैम। तो मैम हम लोग का आप साथ दीजिए मैम, और हम लोग पूरा तंग आ चुके हैं JSSC के सुस्त रवैये से मैम। तो हम लोग को मैम रिजल्ट जारी कर दिया जाए 15 तारीख तक मैम। बस जिस तरीके से आप लोग इससे पहले भी पेपर लीक का मामला सामने आया, उसको लेकर भी आंदोलन, उसके बाद नियोजन नीति रद्द हुई, उसके बाद भी आंदोलन, अब परिणाम सामने नहीं आ रहा है, उसको लेकर भी आंदोलन। 16 तारीख को JSSC कार्यालय पहुंचिएगा, क्या उम्मीद से पहुंचिएगा, और क्या लगता है कि इस बार जो अध्यक्ष नीरज सिन्हा वो आपसे मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे या फिर नहीं, क्या लगता है? क्योंकि पिछले बार तो आप लोगों ने कहा था कि ऐसा लग रहा है वो आएंगे मुलाकात करने। हम लोग तो चाहेंगे कि वो आकर के हम लोग से मिले और हम लोग के पक्ष में ही कुछ भी रिजल्ट निकालें। हम लोग 8 तारीख को भी उनके पास गए हुए थे, सुबह 10 बजे हम लोग सारे लोग पहुंचे हुए थे। 10 बजे से हम लोग को वेट कराते कराते शाम हो गया। शाम में भी मिले तो बस 1 मिनट के लिए बात किए, और वो भी अपने से बात नहीं किए, OSD से बात करवाए और बोले कि अभी आंसर नहीं मिलेगा, इसकी रिजल्ट नहीं मिलेगा, अभी केवल आंसर की मिलेगा। बस इतना ही बोल के हम लोग को निकाल दिए। चलिए, और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, हाथों में तख्ती लिए। 16 जनवरी सभी डिप्लोमा डिग्री छात्र रांची चले, तो क्या एक महाजुटान की रणनीति है आप लोगों की ओर से? क्या ये दिखाने की कोशिश है कि अगर परिणाम सामने नहीं आएगा तो आप लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे? जी मैम, हमारा ये मांग है कि हम जो है रिजल्ट जो है वो 15 जनवरी से पहले प्रकाशित कर दिया जाएगा, और प्रकाशित नहीं किया जाएगा तो हम लोग जितने भी JSSC JEE अभ्यर्थी हैं 16 जनवरी को महाजुटान के माध्यम से सरकार को और JSSC को जगाने का काम करेंगे। हमारा जगाने का उद्देश्य ये है कि देखिए, जहाँ ये एजेंसी ले रही है, TCS एग्जाम ले रही है, यही TCS SSC JEE का एग्जाम लेती है, और सेम समय में इसका भी फिर ये आता है, वैकेंसी आता है, और SSC JEE का भी वैकेंसी आता है। उसका एग्जाम वही एजेंसी PT और मेंस लेकर के दो बार एग्जाम लेकर के और फाइनल रिजल्ट घोषित कर देती है। लेकिन वही एजेंसी जब JSSC का एग्जाम ले रही है तो अभी तक हमारा फाइनल आंसर की तक नहीं आ पाया है। इसके लिए हम पूर्ण रूपेण से JSSC को ही दोषी मानते हैं, इसीलिए JSSC को जगाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। और इसके लिए हम लोग 16 जनवरी को जो है, अगर 15 जनवरी तक नहीं आता तो 16 जनवरी को हम लोग आंदोलन करेंगे और शांतिपूर्ण आंदोलन करके JSSC को जगाने का प्रयास करेंगे। एक बार तस्वीर के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से तख्ती लिए ये लोग खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि 15 जनवरी से पहले अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है तो 16 जनवरी को JSSC कार्यालय का घेराव यानी कि महाजुटान की रणनीति इन लोगों की ओर से तैयार की गई है। स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सितंबर और अक्टूबर महीने में परीक्षा ली गई थी, परिणाम अब तक सामने नहीं आया। इससे पहले भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, नियोजन नीति रद्द होने की वजह से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। अब जब परीक्षा ली गई है तो परिणाम सामने नहीं आ रहा है। अब 16 जनवरी को जब ये लोग आयोग के पास जाएंगे यानी कि JSSC कार्यालय पहुंचेंगे, क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आएगी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT JEE नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।